ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वास्तु जी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं लेकर आई हूँ विवाह का इतना अचूक उपाय, आजमाया हुआ उपाय कि बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को करा है, जो आज मैं बताने जा रही हूँ। पिछले जो नवरात्रि निकल के गए हैं और इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट आए हैं। बहुत सारे लड़के लड़कियों के माता पिता ने करा था तो उनके बच्चों के विवाह हुए हैं। जिन अपने लड़के लड़कियों ने करा खुद से तो उनके विवाह भी हुए हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा इसका रिजल्ट आया है। इसीलिए मैं आज इस उपाय को लेकर आई हूँ कि अभी भी जो बहुत ज़्यादा माता पिता परेशान हैं और लड़के लड़कियां परेशान हैं अपने विवाह को लेके, तो वह इस उपाय को ज़रूर से करें और इसको आजमाएं। देखें तो देखेंगे कि इसका कितना अच्छा उनको लाभ मिलेगा। और इस उपाय के करते ही उनके यहाँ पर रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे और रिश्ते आने के बाद उनमें से कोई ना कोई एक अच्छा रिश्ता जुड़ के ही रहेगा। ऐसा है आज का ये मेरा अचूक उपाय। तो अब बताऊंगी कि इस उपाय को किस दिन करना है। इस उपाय को आपको 27 मार्च को करना है, नवमी वाले दिन। क्योंकि इस उपाय को करने के लिए एक तो शुक्रवार का दिन है, या शुक्रवार का भी उपाय है। क्योंकि यदि नवरात्र में भी आप ना कर पाए ना इस उपाय को, तो आप किसी भी शुक्ल पक्ष के उसको कर सकते हैं, शुक्रवार को। इसीलिए मैंने ये 27 मार्च को बताया है, ताकि और पावरफुल हो जाए ये उपाय। क्योंकि माता रानी की भी इस पर कृपा पड़े जब आप इस उपाय को करें, और वैसे भी इसका आपको अच्छा रिजल्ट मिले। तो इस उपाय को आप 27 मार्च को करिएगा और सुबह करिएगा। इस उपाय को 11 बजे से पहले, 12 बजे से पहले ज़रूर से कर लीजिएगा। क्योंकि इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल और केवल 7 लौंग चाहिए आपको। 7 लौंग होने के बाद आपको 2 कपूर की टिकिया चाहिए और एक लाल कपड़ा चाहिए। और लाल कपड़े को जिसकी सहायता से आप बांधेंगे, तो एक कलावा हो या लाल ही धागा भी हो। धागा ना हो, कलावा हर किसी के यहाँ होता है, तो कलावा भी हो सकता है। तो आपको 27 मार्च को अब मैं बताने जा रही हूँ कि इस उपाय को आप कैसे करना है। क्योंकि आप इस उपाय को फिर से कह रही हूँ, जरूर से करिएगा। इस उपाय को करने से विवाह में आ रही सारी रुकावटें दूर होंगी। माता रानी का उपाय है। और इस उपाय को करने से आपके घर के दोष दूर होंगे, बच्चों की कुंडली के दोष दूर होंगे, और जितने भी परेशानियां आपके बच्चों के विवाह में आ रही होगी, लड़के लड़कियों के विवाह में, वह सारी परेशानी दूर होंगी। बस बस आप करिएगा। जब भी कोई करे, लड़का लड़की करे या माता पिता करें, तो करें एकदम विश्वास के साथ। और एकदम करते समय भी ऐसा लगे कि हम माताएं कर रही हैं, अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं। लड़के लड़कियां करें तो सोचें हम अपने लिए कर रहे हैं। तो देखेंगे कितने अच्छे रिजल्ट, 101% इसके रिजल्ट मिल के ही रहेंगे। और आपके बच्चों के, जिन लड़के लड़कियों के विवाह नहीं हो रहा है, होके ही रहेगा विवाह उन बच्चों का। तो अब इसको आपको कैसे करना है वह मैं बताने जा रही हूँ। इससे पहले बताऊंगी कि कहूँगी आप लोगों से कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और हो सके तो लाइक भी करिएगा। तो अब बताने जा रही हूँ आपको इस उपाय को कैसे करना है। रामनवमी वाले दिन 27 मार्च को सुबह 12 बजे से पहले पहले आप स्नान आदि कर लें। जब सब कर लें तो आप अपने मंदिर में ही करें पहले तो इसको, फिर बताऊंगी इसका क्या करना है। तो आपको इसके लिए 7 लौंग लेनी है और एक लाल कपड़ा लेना है, और एक कलावा हो चाहे लाल कपड़ा हो। अपने मंदिर में घी का दीपक जलाना है, छोटे से कलश में पानी भरना है, और बाहर आसन डाल के बैठ जाना है 12 बजे से पहले पहले। अब आपने जो लाल कपड़ा लिया है, छोटा सा ही कपड़ा है, तो उसको तो बाद में यूज करना। सबसे पहले एक छोटी सी डिश में या किसी भी चीज में आपको रखनी है 7 लौंग और 2 कपूर की टिकिया, बस और बस। और या उस लाल कपड़े को बिछा के आप उसमें डिश में, छोटा सा ही होगा 7 लौंग के हिसाब से, 2 कपूर की टिकिया के हिसाब से। अब आप समझ लीजिए कि कितना होगा। और उस पहले उस कपड़े को उसमें डिश में बिछा दीजिए। उसके बाद उसमें 7 लौंग रख लीजिए, 2 कपूर रख लीजिए। और फिर उसको रखने के बाद और उस अपनी पूरी डिश को लेके, जैसे हमेशा ही बताती हूँ, प्रार्थना करने के लिए ऐसा ही होना चाहिए। आपको लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो उनको अपने लिए प्रार्थना करनी है माता रानी से। जैसा बताती हूँ कि दोषों को दूर करने के लिए, परेशानियों को दूर करने के लिए आप प्रार्थना करिए माता रानी से।
माता रानी आप हमारी परेशानियां दूर करें, विवाह पे आ रही जो भी रुकावट दूर करें। ऐसे लड़के लड़कियां करें, माताएं कर रही हैं तो हमारे लड़के लड़कियों के विवाह में जो रुकावट आ रही है, परेशानी आ रही है, उसको दूर करें। ऐसे आप बोलिएगा, प्रार्थना करिएगा। और उसके बाद जो पोटली, जो उस पर 7 लौंग 2 कपूर की टिकियाँ, तो फिर आप उस कपड़े को ऐसे कर लीजिएगा पोटली जैसा स्वरूप देके, और उसके ऊपर से उसके मुंह को, जो पोटली को सकोड़ मतलब सिकोड़ के चारों तरफ से उसके मुंह को, फिर लाल रंग का धागा हो या आपके घर में कलावा हो, आप उससे उसको 2-4 लपेटे देके अच्छे से फिर गांठ मार दीजिएगा। एक गांठ मारने के बाद आप इतना थोड़ा बड़ा धागा उसके साथ छोड़िएगा ताकि उस पोटली को आप अपने मेन गेट के अंदर की साइड टांग सकें। और बस उसी समय उसकी पूजा पाठ करके आप उस पोटली को अपने मेन गेट के अंदर की तरफ आप टांग दीजिए। और टांगते समय भी आप अपने बच्चों का मन में विचार करिए कि हमारे बच्चों के विवाह जैसे हो ही रहे हैं, और हम कोई ऐसा चीज़ दरवाजे पर टांग रहे हैं कि हम अपने बच्चे के विवाह के लिए, जैसे जब विवाह होते हैं तो बंदरमार वगैरह टांगते हैं दरवाजे पे, तो आप यही सोचिए कि हम अपने बच्चे के विवाह के लिए यह टांग रहे हैं दरवाजे पर। और बस टांगने के बाद आप बांध दीजिए उसको, उस पर पीछे की साइड। और फिर आप देखेंगे घी का दीपक जल ही रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो लोटे में जो थोड़ा सा जो जल आपने रखा है या गिलासी में, उसे आप तुलसी जी या किसी क्यारे में सिरा दीजिएगा। और बस फिर आप अपने मन में एक जता लीजिए कि अब हमने ये उपाय कर लिया है तो अब हमारे बच्चों के विवाह होने ही होने हैं। माता रानी का ये उपाय ऐसा अच्छे तरीके से खुश होइए आप थोड़ी देर, मतलब ये इमेजिन सा करिए कि हमारे बच्चों का विवाह हो चुका है, अब माता रानी हमारे सारे कष्ट दूर कर रही हैं, ऐसे करके हमारे बच्चों का विवाह होने, ऐसे करके आप सोचिएगा। तो फिर देखेंगे आप कि आपके यहाँ कितनी जल्दी, अभी ये शादी वाला सीजन वैसे चल ही रहा है, या अभी और सीजन जो आएगा उससे पहले आपके घर में विवाह के लिए रिश्ते आना खुद शुरू हो जाएंगे, या किसी के सहयोग से आएंगे, लेकिन रिश्ते आएंगे भी ज़रूर, और उसमें से कोई एक रिश्ता जुड़ेगा भी ज़रूर। ऐसा विश्वास करके आप इस उपाय को करिएगा। तो इस उपाय को करिए विश्वास के साथ, और इसका लाभ उठाइएगा, और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय माता दी। धन्यवाद।